तो आखिरकार लड़ भिड़कर मार्को रूबियो से मिलने के लिए रूसी विदेश मंत्री तैयार हो गए हैं। और लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने साफ संकेत दिया है, बात तो होगी पर शर्तों पर समझौता बिल्कुल नहीं होगा। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बुडापेस्ट शिखर वार्ता के रद्द होने के बाद एक बार फिर से रूस और अमेरिका के बीच बातचीत की सूरत बन रही है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि वे मार्को रूबियो से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें नहीं बदली हैं। अब आप सोच रहे हैं कैसी शर्तें, तो विस्तार से समझिए। दरअसल यूरोप में जारी सबसे भीषण संघर्ष यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिशें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। रविवार यानी 9 नवंबर को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलने को तैयार है, लेकिन रूस अपने मुख्य शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। लावरोव के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि रूस कूटनीतिक बातचीत के लिए तैयार है, पर किसी भी हालत में यूक्रेन पर अपने दावों से समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कई महीनों से यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी पहल नाकाम साबित हुई है। पिछले महीने उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बुडापेस्ट में होने वाले तय शिखर सम्मेलन अचानक रद्द कर दिया। क्रेमलिन ने पश्चिमी मीडिया की उन खबरों को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि शिखर सम्मेलन रद्द होने के बाद पुतिन लावरोव से नाराज हो गए हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि मॉस्को यूक्रेन को लेकर अपनी मूल मांगों पर झुकने को तैयार नहीं था। लावरोव ने राज्य समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती से बातचीत में कहा, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और मैं समझते हैं कि नियमित संवाद जरूरी है। यह यूक्रेनी मुद्दे और द्विपक्षीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अहम है, इसलिए हम फोन पर बात करते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर आमने सामने मिलने के लिए भी तैयार है। लावरोव 2004 से पुतिन के विदेश मंत्री हैं और रूस की विदेश नीति के सबसे अनुभवी चेहरों में गिने जाते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब युद्ध को शुरू हुए करीब 4 साल हो चुके हैं और रूसी सेना अब भी यूक्रेन के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार रूस की शर्तें क्या हैं जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। रूस इस समय यूक्रेन के लगभग 19% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। मॉस्को का दावा है कि ये इलाके अब कानूनी रूप से रूस का हिस्सा हैं। हालांकि यूक्रेन और पश्चिमी यूरोपीय देश इससे मानने से साफ इनकार करते हैं। लावरोव ने बताया कि 15 अगस्त 2025 को अलास्का के एंकोरोज सैन्य अड्डे पर पुतिन और ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में जो समझ बनी थी वह पुतिन की जून 2024 की शर्तों और ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के सुझावों पर आधारित थी। ये मांगे इस तरह से थी जैसे कीव यानी कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की योजना औपचारिक रूप से त्याग दे। यूक्रेनी सेना चारों विवादित प्रांतों जैसे कि दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और ज़ापोरियझिया से पूरी तरह वापस लौट जाए। रूस पहले ही क्राइमिया यानी 2014 में कब्जाया गया वो क्षेत्र क्राइमिया, तो रूस पहले ही क्राइमिया पर पूरी तरह नियंत्रण रखता है और इसके अलावा लगभग 80% दोनेत्स्क, लगभग पूरा लुहांस्क और 75% खेरसॉन और ज़ापोरिझिया उसके कब्जे में भी है। यानी जो हमने आपको नाम बताए वो उतने परसेंटेज रूस के पास है। कुछ हिस्से खार्किव, सुमी, माइकोलाइव और साथ ही और भी जो क्षेत्र है उसमें भी रूस के नियंत्रण में वो क्षेत्र आते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार बात क्यों नहीं बन पा रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस के कब्जे वाले इलाकों को यह कानूनी रूप से रूस का हिस्सा कभी नहीं मानेंगे। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि कुछ क्षेत्र अस्थायी रूप से रूसी नियंत्रण में माने जा सकते हैं, लेकिन कोई भी औपचारिक मान्यता नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि उनके पास यूक्रेन की ज़मीन किसी को देने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप के अन्य देशों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन एक तरफ रूस है कि वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। लावरोव ने कहा है कि अब रूस अमेरिका से यह पुष्टि चाहता है कि एंकोरेज समझौता अभी भी प्रभावी है।
उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी रूस की क्षेत्रीय अखंडता या क्रीमिया, डोनबास और नोवोरोसिया के निवासियों के फैसले पर सवाल नहीं उठाता। इन लोगों ने अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि से फिर से मिलने का फैसला लिया है। नोवोरोसिया शब्द रूसी यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। आज यह शब्द एक प्रो रूसी आंदोलन का प्रतीक भी है, जो उन इलाकों पर रूसी नियंत्रण स्थापित करने की मांग करता है। यूरोपीय देशों में करीब 210 अरब यूरो मूल्य की रूसी संपत्तियां फिलहाल फ्रीज है। यूरोप इन्हें यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है और इस पर लावरोव ने कहा है कि ऐसा करना कानूनी रूप से असंभव है और अगर यूरोप में संपत्तियां को जब्त करने की कोशिश की यूरोप ने, तो रूस कड़े जवाबी कदम उठाएगा। वहीं लावरोव ने यह भी बताया है कि अमेरिका ने राजनयिक चैनलों के जरिए मॉस्को को सूचित किया है कि वह न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी कि न्यू स्टार्ट की सीमाओं को फरवरी 2026 में समाप्त होने के बाद भी जारी रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यह संधि परमाणु हथियारों की तैनाती और उत्पादन पर नियंत्रण से जुड़ी है और दोनों देशों के बीच शस्त्र संतुलन का प्रमुख आधार मानी जाती है। लावरोव के बयान से यह स्पष्ट होता है कि रूस वार्ता का रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन यूक्रेन पर अपनी भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा से जुड़ी रेखाओं को पार करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सोचिए कि मुलाकात तो होगी, लेकिन क्या शर्तों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा या नहीं, ये तो मुलाकात के बाद पता चलेगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।